देखिए क्लास 6 का है ना, साइंस का जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का क्या है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड मतलब पता है क्या, भोजन, नहीं सब खाते हैं, अभी खा के आए होंगे, अभी जाके खाएंगे, भूख लगता है खाते रहते हैं 3-4 बार। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, ठीक है। इधर देखिए, अगर बेसिकली देखिएगा ना तो फूड दो जगह से आता है, कहाँ से, एक प्लांट से और एक एनिमल से। अगर फूड का क्या देखिएगा कैटेगरी, यानी कि जैसे कि कैटेगरी में कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि आप अपना क्या कर लिए, ड्रेस ले लीजिए ना, तो ड्रेस का बेसिकली आपका 3 कैटेगरी होगा। एक होगा आपका स्कूल ड्रेस, नहीं जो स्कूल पहन के जाते हैं, एक कैटेगरी में आ गया। एक हो गया आपका नॉर्मल, नहीं जो डेली बेसिस पे क्या करते रहते हैं, पहनते रहते हैं। और एक हो जाता है कुछ स्पेशल ओकेजन हो, नहीं कोई मैरिज हो, किसी का बर्थडे हो, दिवाली वगैरह हो, तो 3 कैटेगरी का क्या हो गया, ड्रेस। वैसे यहाँ पे 7 कैटेगरी का क्या लिखा है, फूड, वेजिटेबल्स सब्जी पता ही है, फ्रूट्स लिखा है, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, वही काजू बादाम पिस्ता और गेहूं चावल मूंग वगैरह। अब इस तीनों पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी जो मुद्दा है ना वो क्या समझना है, एनिमल बेस्ड फूड, क्यों बताते हैं। तो एनिमल्स में क्या है, मीट और पोल्ट्री, यानी कि फार्मिंग से जो आता है, फार्म होता है पोल्ट्री फार्म जहाँ पे चिकन वगैरह को उत्पादन किया जाता है। फिश यानी कि मछली, सी फूड अगर कोई गोवा वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे सी फूड का कल्चर है, नहीं समुद्र के अंदर जो पाया जाता है बहुत सारा जानवर, उसको खाया जाता है। डेयरी फूड्स में क्या आ गया, पनीर आ गया, आपका दूध आ गया, आपका पेड़ा आ गया, आपका बहुत सारा मिठाई आ गया। एग्स मतलब अंडा, ठीक। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ आपको कि हमारे लिए मात्र ये बना है कौन सा, प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है ना। एनिमल बेस्ड फूड जो ये है ना चारों, ये हमारे लिए नहीं बना है। मीट या पोल्ट्री का कोई प्रोडक्ट, फिश हो, सी फूड हो, डेयरी फूड्स हो या एग्स हो, ये सब हमारे लिए नहीं बना है। हमारे लिए मात्र क्या है, प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है ना। आज जो व्यक्ति मात्र प्लांट बेस्ड फूड खाता है उसको बोलते हैं वीगन आदमी, नहीं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो विचार है उसको क्या बोलते हैं, वीगनिज्म। ISM, किसी भी वर्ड के आखिरी में क्या लगा रहता है, ISM, मतलब एक विचारधारा है, नहीं। सोशलिज्म ISM, कम्युनिज्म ISM, कैपिटलिज्म ISM, नेशनलिज्म ISM, वैसे क्या है वीगनिज्म, नहीं ISM। तो वीगन बात क्या होता है, क्यों एनिमल बेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्यों मात्र प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है, एनिमल बेस्ड फूड शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज फूड, यानी कि जो भोजन कहाँ से आता है, जानवरों से, नहीं, उसको हमें एज अ भोजन ट्रीट नहीं करना चाहिए। कारण क्यों, आगे उसी को समझेंगे, नहीं। और दूसरा लाइन लिखा है, ओनली प्लांट बेस्ड फूड शुड बी कंसीडर्ड एज फूड, हमें वही भोजन को एज अ भोजन ट्रीट करना चाहिए या उसी भोजन को ग्रहण करना चाहिए जो कहाँ से आता है, प्लांट से। अगेन क्वेश्चन व्हाई, नहीं, उसको भी क्या करेंगे आगे समझेंगे, इसके पीछे क्या क्या रीजन है, ठीक है। चल देखिए आगे समझिए क्या लिखा गया है। मैंने भी क्या बोला कि हमें बस प्लांट बेस्ड फूड क्या करना चाहिए, कंज्यूम, नहीं एनिमल बेस्ड फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से जो गौरक्षक हैं उनके दिमाग में एक सवाल आता है क्या, कि आज हम गाय का दूध कंज्यूम कर रहे हैं तो गाय बचा हुआ है, अगर हम गाय का दूध कंज्यूम करना क्या कर दें, बंद, तो क्या हो जाएंगे, उनका दूध कोई कंज्यूम नहीं करेगा तो सारी गाय क्या हो जाएगी, मर जाएगी, नहीं, या कोई क्या कर देगा, उन गाय को काट देगा, क्योंकि फिर उनका कोई यूज बचेगा नहीं। अब यहाँ पे पहले दो बात समझते हैं। पहली बात क्या, आप क्या बोल रहे हैं कि गाय का अगर हम दूध नहीं पीते हैं तो गाय को कोई मार देगा, क्यों, क्योंकि फिर गाय का कोई काम नहीं बचेगा, तो फिर गाय माता कहाँ से हुई, ये तो फिर ये बात हो गई है ना कि आपकी माता को कोई काम नहीं तो आप मार देते हैं, नहीं ना। माता भले बूढ़ी हो जाए फिर भी आप क्या किए हैं, उन्हें रखे हुए हैं, बीमार हो गया तो कहाँ ले जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, नहीं। जब वो किसी काम के भी नहीं बचे, यानी कि उनका शरीर से आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तब भी आप क्या करते हैं, अपना तन मन धन से अपने क्या बोलते हैं
अच्छा अपने कैपेसिटी के अनुसार क्या करते हैं, उनका सेवा करने में लगे रहते हैं, नहीं कि उन्हें कोई दिक्कत ना, डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। कुछ लोग देखते हैं कि हमारे माता का बहुत खराब तबीयत है, तो बहुत एक अलग अलग प्रकार का बेड आता है, नहीं उस बेड पे अगर लोगों को सुलाते हैं तो उन बीमार स्थिति में लोग को वॉशरूम वगैरह जाने में और तकलीफ जो होती है, उठने बैठने में, वो सारी तकलीफें क्या हो जाती है, कम, नहीं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी माता बूढ़ी हो जाए या ऐसी हो जाए कि उनसे कोई काम नहीं आप करवा पा रहे हैं, फिर भी क्या करते हैं आप, हमेशा ट्राई करते हैं उनको एक बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल लाइफ देने का, नहीं। फिर आप बोलते हैं गाय हमारी क्या है माता, उसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं, देवी रहते हैं, गोमूत्र से ही होता है, गाय के गोबर से ही होता है। कुछ लोग ये बोलते थे कि गाय को टच करने से कैंसर दूर हो जाता है, नहीं। तो साइंटिस्ट लोग फालतू है, नहीं। कुछ लोग बोलते गाय का जो गर्दन वाला पार्ट होता है नीचे को, उसको सहलाइएगा, ऊपर वाले पार्ट को सहलाइएगा तो कैंसर ठीक हो जाएगा, तीसरे स्टेज तक का कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ लोग दावा करते हैं। तो सब सवाल ये उठता है कि फिर उतने साइंटिस्ट तो पागल हैं बेचारे, अपना पूरा जीवन खपा दिए, नहीं कैंसर के लेके दवाई, कैंसर को उपचार कैसे किया जाए, कैंसर को ट्रीट कैसे किया जाए, केमियो वगैरह कैसे किया जाए, उसका क्या मेडिसिन निकाला जाए, उसको डेवलप करने में, उस पर रिसर्च करने में कुछ लोगों ने अपना क्या खपा दिया पूरा जीवन, नहीं। फिर भी नहीं लोगों ने नहीं कर पाया, फिर नेक्स्ट जनरेशन उसके आगे ट्राई करता है, नहीं। साइंटिस्ट का तो ऐसे चलता रहता है ना, एक जनरेशन एक कदम तक ले गए, फिर अगला जनरेशन क्या करता है, उसके आगे का जुड़ा हुआ रिसर्च वगैरह करता है। तो गाय को लोग इतना वैल्यू देते हैं, तो अगर वो दूध नहीं दे रही क्या दिक्कत है, आप उसको मस्त पालिए, उसको मस्त क्या करिए, खिलाइए और उसका बच्चा को दूध पीने दीजिए, आप दूध नहीं पीजिए। तब एक तर्क आता नहीं, गाय का अगर बच्चा दूध पी लेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा तो हम में से कौन है, कोई नहीं ना जो शेर का दूध पीने जा, शेरनी का दूध पीने जाता है, नहीं। शेरनी का दूध कौन पीता है, उसका बच्चा। हाथी का दूध कौन पीता है, उसका बच्चा, नहीं। जो कंगारू में भी मादा होती है ना फीमेल, उनका दूध कौन पीता है, उसका बच्चा। बिल्ली का दूध कौन पीता है, उसका बच्चा। कुत्ता का दूध कौन पीता है, उसका बच्चा। जो लोग बोलते हैं क्या कि गाय का दूध उसका बच्चा पिएगा तो गाय का तबीयत खराब हो जाएगा, गाय के बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा, तो उन लोग क्या करना चाहिए, शेरनी का भी दूध पियो, कुत्ते का भी दूध पियो, सुअर का भी दूध पियो, बिल्ली का भी दूध पियो, नहीं है ना। चूहा का भी अगर दूध होता होगा, चूहा मेमल्स है शायद, छोड़िए बात बाकी, चूहा अगर मेमल्स है तो चूहा का भी क्या पियो, हाँ बच्चा देता है तो मेमल्स ही है, हाँ सिंपल है मेमल्स ही है, तो चूहा का भी दूध पियो, नहीं तो सबका दूध पियो भाई। जाओ कभी शेरनी का दूध निकालने जाओ, तब पता चलेगा दूध कैसे निकाला जाता है। हाँ इसमें कोई डाउट नहीं कि तबीयत खराब हो जाता है, वो रीजन ऐसा है ना कि आप क्या करिए, एक महीने चावल नहीं खाइए, फिर अचानक आप क्या खाइए चावल, तो आपका तबीयत क्या हो जाएगा खराब, नहीं। गाय के बच्चे को कम दूध दे दे के उसके बॉडी को उस लेवल पे अडेप्ट कर दिया जाता है, और फिर अचानक उसको ज्यादा दूध मिलता है, तबीयत खराब हो जाता है। जैसे जंगल में भी गाय रहते हैं, नहीं उनके बच्चे पूरा दूध पीते हैं ना, जंगल में तो कोई जाता नहीं गाय का दूध निकालने। तो अगर बचपन से उसके बच्चे को आप छोड़ दें उसका गाय का पूरा दूध पीने के लिए, धीरे धीरे बच्चा का बॉडी अडॉप्ट कर लेगा। इंसानों में भी है ना, इंसान का दूध पीते हुए देखे हैं, नहीं ना, इंसानों में भी कौन पीता है, माता का दूध उनके बच्चे पीते हैं। तो बस ये गाय भैंस के साथ क्यों, तो सिंपल दिख रहा है क्या कि आपको खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, स्वाद का मैटर है, मिठाई पनीर वगैरह खाने में मजा आता है, तो फिर गाय का बच्चा भले दूध के बिना मर जाए या वो कुपोषित रहे या अपने माता पे उसका पूरा अधिकार ना मिले, कितना अजब लगेगा। जैसे कि सुनिए कहानी सुनिए, मान लीजिए सिचुएशन है, जूम करिए कि कोई क्या बोल रहे कि जब तुम जन्म हुआ था ना तो तुम्हारी माता जी तुम्हारे अलावा किसी और को अपना दूध पिलाती थी, तो ये कितना आपको खराब लगेगा, नहीं। क्योंकि एक माता के दूध पे हक किसका होता है, एक बच्चे का, नहीं। तो गाय का भी दूध का, गाय का जो दूध होता है उस पर भी हक किसका होना चाहिए, उसके बच्चे का। लेकिन इंसान अपना प्रॉफिट के लिए, अपने लोभ के लिए, प्रॉफिट क्या, उतना दूध बिकता है, दूध का एक बहुत बड़ा मार्केट है, नहीं। पनीर हो गया और दूध से बना बहुत सारा सामान है, उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो प्रॉफिट के लिए सबसे पहले तो आप गाय के बच्चे से उसका बुनियादी हक छीन रहे हैं, ठीक है ना। इन सब के बाद दूध नहीं दे सकती, आप रख नहीं सकते, खाना आप वैसा खिलाते हैं जिससे ज्यादा दूध मिले, अगेन खुद का फायदा, दूध नहीं दीजिएगा तो रखिएगा नहीं, खुद का फायदा। उसका तबीयत खराब हो, जब एकदम लास्ट सिचुएशन में आ जाए तब डॉक्टर आता है, और आपके छोटे बच्चे का खांसी भी हो तुरंत अस्पताल दौड़ जाते हैं। कोई देखे हैं कि गाय का खांसी हो तो कोई अस्पताल दौड़ रहा है या बड़ा चिंता में है, नहीं। ठीक है गाय का बच्चा मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। इतना सब करने के बाद पहली बात तो ढोंग नहीं करना चाहिए क्या कि गाय माता है।
अगर गाय का शोषण करना ही है तो खुल्लम खुला बोल के करो, ये एक जानवर है, उससे मुझे दूध लेना है और दूध देना बंद कर देगा तो उसको मार के इससे क्या लेना है, मांस लेना नहीं। अब फिर उसके स्किन से हमें क्या बनाना है, जूता वगैरह, बेल्ट वगैरह, घड़ी का बेल्ट वगैरह बनाना है। यानी कि इसके मांस का, इसके बोन का, इसके स्किन का, इसके मिल्क का जिस जिस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं सब शोषण करना है। फालतू ये नहीं कि गाय हमारी क्या है, माता, पूजा में एकदम को दूर चढ़ा दिए, अब फिर उसी गाय को थोड़ा मोड़ा इधर किया तो मारना शुरू कर दिया। बहुत लोग नाक को बांध देते हैं कि आपके नाक को हमेशा बांध दिया जाए, कितना अजीब लगेगा। अभी कोविड आया था, हम लोग मास्क पहनते थे, नहीं मास्क उतना ज्यादा ऐसा नहीं था कि हम लोग बॉडी को प्रेस कर रहा था, फिर भी हम लोग मास्क पहनने के बाद अनकंफर्टेबल फील करते थे, नहीं थोड़ा सा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता था। अब किसी जानवर को सोचिए कि उसको पूरा रस्सी से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। कुछ लोग तो भैंस वगैरह के नाक में रस्सी डाल देते हैं, आपके नाक में कोई रस्सी डाल के ऐसे खींचे, नहीं फिर भैंस वगैरह अगर उधर जाती है उसके रस्सी को पकड़ लेते हैं। सोचिए आपके नाक में कोई रॉड डाल दिया है और फिर खींच रहा है, कितना ज्यादा दर्द होगा, नहीं इतना ज्यादा लोग क्या करते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं। उसके बाद फिर ढोंग करते क्या करने का कि गाय हमारी माता है। इसी चक्कर में भारत का कभी विकास नहीं हो पाएगा, नहीं। और फिर ऐसे लोग बीजेपी क्या दे देते हैं, वोट, फिर से मोदी जी क्या बन गए, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। एकदम माइंडलेस आदमी है, कुछ पता नहीं, यानी इतना शोषण कर रहे हो नहीं दिख रहा है, फिर भी क्या है, गाय हमारी माता है। जानवर कितना मारा, अभी उसको गाय को मारा होगा, गाय थोड़ा उधर उधर कर दे, गाय दूध निकालने में प्रॉब्लम देता है तो बहुत लोग क्या कर देते हैं, उसका हाथ पांव क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, नहीं। सोचिए किसी महिला के साथ ऐसा किया जाए तो उनका पांव बांध के दूध निकाला जाए तो कितना बड़ा एक रेप केस हो जाएगा, नहीं कोर्ट में क्या इंटरनेशनल कोर्ट तक ये बात पहुंच जाएगा, नहीं दुनिया का ऐसा पहला केस होगा। इंसान के साथ ऐसा हो तो कितना बड़ा, एक गाय के साथ आप ऐसा कर रहे हैं और फिर क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, माता, नहीं। जैसे जिस पार्ट्स, बॉडी के जिस पार्ट से क्या निकलता है, मिल्क निकलता है, वो ह्यूमंस के केस में, फीमेल के केस में काफी क्या होता है, प्रोटेक्टेड पार्ट होता है, नहीं वो यानी काफी उसको क्या करते हैं, एक लज्जा से जुड़ा हुआ बात, नहीं एक इज्जत से जुड़ा हुआ बात, एक मर्यादा से जुड़ा हुआ बात। लेकिन गाय में ठीक है वो जानवर है, ठीक है, लेकिन आप उसको उस पार्ट को टच कर रहे हैं, उससे दूध निकाल रहे हैं, उसके बच्चे का दूध का हक छीन रहे हैं, फिर मरने के बाद उसके चमड़े से जूता बना के पहन रहे हैं। और वो गाय जैसे ही थोड़ा मोड़ा दूध देना क्या कर दे, बंद, तुरंत आप बेच दे रहे हैं, उसका कट जा रहा है, आपको ही पता है। गाय में भी जो बैल होता है, नहीं फीमेल मेल्स, जो मेल होता है वो तो आजकल बैल यूज में आता नहीं, क्योंकि खेतों में तब क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया है, तो सब जो मेल होते हैं वो सब क्या सिंपल है, कुछ सालों में क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी कि माता जिसको बोल रहे उसका बच्चा मर जाता है, यानी कितना अजीब सा बात है। इसीलिए इस देश का क्या नहीं हो रहा है विकास, यहाँ पे लोग थिंकिंग छोड़ दिया है, सब एकदम ढोंगी पाखंड में लगा हुआ है। ऐसे ही इंसानों के साथ होता है, इंसान जब जीवित है तो जैसे कोई आदमी बुजुर्ग हो, तो बुजुर्ग आदमी है बेचारा, वो क्या चाहता है कि बोरिंग सा लगता है लाइफ में, तो चाहता है कोई मेरे पास बैठे, नहीं कोई मुझे कुछ ला के दे। अब वो बुजुर्ग आदमी है, उसको उतना सोचने का शक्ति नहीं है, वो हो सकता है बोलेगा पानी लो, अब पानी आप ला के दीजिएगा तो बोलेगा दवाई दो, और दवाई ला के दीजिएगा तो बोलेगा तीसरा चीज दो। हो सकता है आपको 3 बार जाना पड़े कहीं से लाने के लिए, चिढ़ जाता है, एक बार बोला करो, नहीं बोला करो। बहुत लोग वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, और वही बुजुर्ग मर जाए तो फिर 8 लाख रुपया खर्च करके श्राद्ध करो, नहीं कि बड़ा पुण्य आत्मा आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अरे अच्छे आदमी थे तो 8 लाख रुपया देके उसका इलाज भी हो सकता था, नहीं वो 10 दिन ज्यादा जी जाता। ये 8 लाख रुपया देके उसके कमरे में आप एसी लगवा सकते थे, वो सारी सुविधाएं उसको दे सकते थे 8 लाख रुपया में, जो वो अपने अंतिम क्षणों को अच्छे से गुजार पाता, नहीं। और उसके मरने के बाद आपने क्या किया, उससे क्या फायदा है। ये तो एकदम पूरा पंडित लोग का जो पूरा क्या है षड्यंत्र, नहीं दिमाग में समाज में अगर सबसे कोई शोषित जाति है ना तो वह पंडितों का जाति है, किसी जाति को उसने नहीं छोड़ा है, और सब में अपना प्रॉफिट ढूंढ लिया। कोई आदमी मरा, इतना बड़ा शौक है, उसको क्या मिला, फ्रिज मिला, कूलर मिला, टीवी मिला। बताइए इतना कोई निर्दयी राक्षस टाइप का आदमी मिलेगा? किसी आदमी के मरने की खुशी में आप फ्रिज कैसे ले सकते हैं? ऐसा हो गया कि आपके पिताजी कहाँ है, अस्पताल में भर्ती है, नहीं, और आप क्या कर रहे हैं, जाके 5 स्टार होटल में नाश्ता कर रहे हैं। ये आप बोलेगा नहीं हम पिताजी के स्वास्थ्य के लिए नाश्ता कर रहे हैं। अरे पिताजी बीमार है तो यहाँ पे तो आप क्या करिए, इलाज में पैसा खर्च करिए, नहीं। दुख का बात है, कोई आदमी किसी आदमी को छोड़ के चला गया, उसके साथ हमारी सारी भावनाएं जुड़ी। एक आदमी क्या बोलता है कि वो आदमी के साथ सब कुछ अच्छा होगा, बदले में मुझे क्या दे दो, फ्रिज, नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपके घर में किसी को कैंसर हो गया, नहीं, और डॉक्टर बोलता है कि मुझे एक डायमंड नेकलेस दे दो मेरी वाइफ के लिए,
आपके जो घर के आदमी उसका कैंसर क्या हो जाएगा? ठीक, ये कभी होने वाला है नहीं ना। तो पंडित समाज में सबसे राक्षस और सबसे शोषित जाति है। तो कभी पंडितों के चक्कर में नहीं है, वो पूरा कर्मकांड सिखा के आपके दिमाग को बलगरा देगा, पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया, और फिर आपको कर्मकांड में फंसा के पूरा आपका पैसा क्या कर लेगा? लूट लेगा। ये पूजा 500 रुपया, ये पूजा 1000 रुपया, वो पूजा 2000 रुपया आप नहीं करवाइए, फिर आपको डराएगा कि मरने के बाद ये होगा। जीते जी नहीं पता है, क्योंकि मूर्ख है ना, गवार है, और लोग खानदानी गवार चलता है। पंडितों में आप बात करेंगे, पंडित का बेटा, पंडित का बेटा, पंडित, एकदम खानदानी गवार है पूरा। तो फिर आप क्या बता रहे? जीते जी तो आपको पता है ना, आप देख रहे हैं कि बहुत, आप किसका देखिए, पश्चिमी देशों का देखिए, यूएस में देखिए, यूरोप में देखिए, आदमी जीते जी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी पर आ रहा है, सड़क अच्छा बना रहा है, घर अच्छा बना रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा स्कूल है, अच्छा अस्पताल है, मस्त लाइफ जी रहा है। नहीं तो आपको जीते जी तो वो नहीं डरा सकता, क्योंकि आपको एग्जाम्पल दिख रहा है साफ साफ में कि यूरोप में कोई घंटा बजाने नहीं बैठा है, नहीं कोई अगरबत्ती घुमाने नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी मस्त लाइफ जी रहा है। तो वो आपको कहाँ डराता है? मरने के बाद क्या होगा? ठीक है ना। अब मरने के बाद का किसी को पता नहीं है, तो मरने के बाद का झंझट छोड़िए, उस काम पे फोकस करिए जो आपको जीते जी बेहतर बना सके। नहीं, सिंपल सा लॉजिक सुनिए, मैंने आपको एक दवाई दिया, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि आज नहीं सही होगा, आज से 10 साल बाद उस दवाई से क्या होगा? तबियत सही। तो फालतू दवाई है ना। अगर कोई काम का दवाई हो तो काम का दवाई कब हुआ? जब उससे आज ही कोई अच्छा होना क्या हो जाए शुरू, भले टाइम, लेकिन आज ही बेहतर ही शुरू हो। तो कोई आपको कुछ सलाह दे रहा है तो उसके सलाह को इस तरीके से जज करिए, अगर वो आज आप में कोई चेंज ला सकता है तो कल और चेंज बढ़ाएगा। नहीं, कंपाउंडिंग इफेक्ट, धीरे धीरे चीजें बढ़ती है, तो आज चेंज लाएगा, कल और चेंज लाएगा, परसों और चेंज लाएगा। कोई चीज ऐसा आपको कोई बता रहा है जो आपके जीवन में जीते जी काम ही नहीं आ रहा है, तो फिर आगे भी काम नहीं आएगा। इसकी पूरी क्या है? गारंटी नहीं। हाँ, एक बात जरूर होता है, कभी कभार हम संयोगों में फंस जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको क्या किया, कुछ बोला, और उसके कहने पे आपने कोई होम हवन पूजा करवा लिया, और संयोग बस उसी टाइम में कुछ हो गया, तो आप बोलते नहीं उस होम हवन पूजा से हुआ। नहीं, ये मात्र क्या है? संयोग, कोइंसिडेंस है। नहीं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सालों से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा 2 एग्जाम नहीं निकला, एक एग्जाम से पहले ने पंडित जी को मैं प्रणाम करके गया और कुछ दक्षिणा दे के गया, उसके बाद मेरा एग्जाम निकल गया। अरे पंडित जी का नहीं निकला, पंडित जी को खुद उस एग्जाम का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। नहीं, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, गेट का एग्जाम देने जा रहा हूँ और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, पंडित जी को प्रणाम करके गया, पंडित जी को गेट का एग्जाम का क्या पता है? पंडित जी को इंजीनियरिंग का एग्जाम के खानदान में किसी को नहीं पता है। नहीं, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन दे दिया जाएगा इंजीनियरिंग लेवल का, घर नहीं बनेगा, पूर्वज वंशागुणत कभी नहीं बनेगा, तो वो आदमी मुझे कैसे हेल्प कर सकता है? वो मात्र एक कोइंसिडेंस है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, बस आपके साथ जो साजिश हो रहा है उसको समझिए। नहीं, लोग क्या करता है, करना कुछ नहीं चाहता है, बस बड़ा चीज बैठा देता है, उससे क्या होता है ना, जैसे कि समझिए ऐसे कि आपसे कुछ नहीं बनना है। नहीं, और आप जैसे कि इस देश का आदमी है, एकदम खुद गवार है, खुद कुछ नहीं करना है। हाँ, हमारे एक महान आदमी बैठे हैं, कौन? नरेंद्र मोदी जी, वही देश का तकदीर क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो एकदम मस्त खुद आलसी तरीके से बैठा है, खुद कुछ दिमाग नहीं लगाना, एक आदमी पे सब छोड़ दिया, तो इसमें मजा आता है। इसलिए जो भगवान को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना, वो लोग एक साजिश कर रहे हैं कि नहीं तुम कुछ मत करो, ये आदमी है ना ये सब कर देगा, मतलब खुद आलसी से मजे लो। तो इस चक्रों में नहीं पड़िएगा। सही आदमी वो है जो आपको मेहनत करना सिखाता है, सही आदमी वो है जो आपको वो तरीका बताता है जो आपकी लाइफ में आज चेंजेस ला सकता है। कोई चीज आपको आज नहीं बदल सकता है, कल क्या खाक बदलेगा। और मरने के बाद कुछ नहीं होता है, ना पुनर्जन्म होता है, आप मर गए, कहानी खत्म, फिनिश, स्टोरी फिनिश, खत्म, कुछ पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ बोलेगा नहीं उसका मरने से, अरे उसके खानदान में आदमी था तो जीन ट्रांसफर होता है तो चेहरा मिलेगा ही, उसमें कौन सी नई बात है? ठीक है ना, वो तो हर चेहरा मिलता ही है। और मान लीजिए कोई जिंदा है, अब फिर चेहरा मिल गया, मान लीजिए कोई दादाजी जिंदा है और उसका पोता का दादा सिर्फ चेहरा मिलता है, तो क्या दादा मरा ही नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे हो गया उसका? तो मरेगा, बोलेगा ये पुनर्जन्म है। यानी कि एक गजब सा लॉजिक। कुल मिला के ये है कि जैसे कोई आपको बात पता ही नहीं है, नहीं मरने के बाद कुछ नहीं पता है, तो उसके बारे में कुछ भी कहानी बना लो, नहीं उसके बारे में डरा दो। लोग डर भी जाते हैं, तो पहले खुद से डरना छोड़िए। अरे बच्चे, पहले खुद से डरना क्या करिए, छोड़िए, पंडितों के बात मानना छोड़िए, उस बात पे फोकस कीजिए जो जीते जी आपके लाइफ को बेहतर बना सकता है। जो जीते जी कुछ नहीं कर पाया, मरने के बाद क्या खाक करेगा?
गांधी जी जीते जी किए, मरने के बाद कर रहे हैं। ऐसा हुआ गांधी जी बुद्ध बन के गए होंगे पाकिस्तान में? नहीं, नालायक सब आतंकवादी है, हम देखो गांधी बापू आ गए बुद्ध बन के, नहीं ना। या भगत सिंह बुद्ध बन के चुड़ैल बन के गए होंगे कहाँ पे? चाइना में। ऐसा हुआ है? भगत सिंह जीते जी किए, मरने के बाद भी कोई कहानी सुना है भगत सिंह का कि मरने के बाद भगत सिंह आंदोलन किए थे? गांधी जी मरने उपरांत कोई आंदोलन किए थे? या आर्मी के लोग मरने उपरांत कोई आंदोलन किए थे? नहीं सुने होंगे। जो आदमी क्या जीते जी किया है ना, इंसान मर गया, कहानी खत्म। पंडितों के कर्म कांड के चक्कर में नहीं आइए, नहीं तो कर्म कांड देगा तो पूरा लाइफ क्या हो जाएगा आपका, खराब। नहीं, हाँ, तो वो सब चक्करों में नहीं आना है। वो लोग अपना प्रॉफिट के लिए आप लोग को मूर्ख बनाता है। उपनयन में किसको प्रॉफिट? पंडितों को। मुंडन में पंडितों को, श्राद्ध में पंडितों को, पूजा में पंडितों को। वो कुछ नहीं कर रहा है, कितना मस्त बिजनेस है। जाओ कुछ करो भी नहीं, मंत्र ऐसा बोलो कि सामने वाला बोल नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला को संस्कृत आता ही नहीं है। वो क्या बोलेगा सही है, ये गलत है। कुछ करना है नहीं, 1 घंटा बैठो 500 रुपया 1000 रुपया कमाओ। और यहाँ लोग महीना 1-1 घंटा पढ़ाते, तब जाके उतना रुपया क्या हो पाता है, मिल पाता है नहीं। और ऊपर से सम्मान भी फ्री में, करना भी कुछ नहीं है, पढ़ा आज तक नहीं है। हर जगह एकदम गजब लेवल का इज्जत, गजब का बिजनेस है। ऐसे ही बाबाओं का है नहीं, जनता को एकदम मूर्ख बनाओ। बाबा का IQ 5%, जनता का -5 में रहता है, और मस्त जोड़ी चलते रहता है, +5 -5 कंबाइन होगी। इन सब चक्करों में मत पड़िए। सिंपल सा बात है, हर बात को जज करो कि आज लाइफ में बदलाव ला रहा है कि नहीं। अगर आज आपके लाइफ में कोई चीज बदलाव नहीं ला पा रहा है तो आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ है, उसको तत्काल ही नकार दो, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत लोग बोलेंगे, तो इससे समझ गए ना कि गाय का माता वाला कितना बड़ा ढोंग है। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर हम मिल्क कंज्यूम नहीं करेंगे तो गाय का क्या होगा, कम से कम हमारे मिल्क कंज्यूम करने से गाय प्रोटेक्टेड तो है, बची हुई तो है। अब सुनिए, जंगल में अनकंट्रोल्ड रूप से आबादी नहीं बढ़ता है, क्योंकि वहाँ जो मेटिंग होता है, जो आपस में इंटरकोर्स होता है, जो आपस में जानवरों का मेल फीमेल का फिजिकल रिलेशन बनता है, जिससे नए बच्चे का जन्म होता है, वो सीजनल होता है और कंट्रोल्ड होता है और नेचुरल होता है, ठीक है ना। तो जब नेचर के हिसाब से आदमी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, आदमी कहने का मतलब यहाँ पे जानवर के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अगर नेचर के तरीके से कोई मेल फीमेल आपस में मिलता है नेचुरल वे में, तो उसका जो आबादी रहेगा ना हमेशा कंट्रोल्ड रहेगा। लेकिन एक और आप बात गौर करिएगा, उन्हीं जानवरों की आबादी बढ़ रही है जिसका प्रोडक्ट इंसान क्या करता है, कंज्यूम। जिन जानवरों का प्रोडक्ट इंसान कंज्यूम नहीं करता है, उनका आबादी तेजी से क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। रोज 1 घंटा के अंदर 10 से लेके 1000 10,000 प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जा रही है। अभी भारत में अफ्रीका के जंगलों से क्या लाया गया था, चीता। नहीं, चीता सब बहुत लगभग मरे गए होंगे, शायद से 1-2 बचे हो तो बचे हो। कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, मुद्दा है। बस हम लोग गाय भैंस बकरी, कहीं पे सूअर खाते हैं तो वो मछली, हम उन चीज जानवरों का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, फीमेल को प्रेग्नेंट, ताकि उनका आबादी बढ़ा सके, फिर क्या कर सके, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर सके। नहीं, खाने के रूप में, मांस के रूप में, दूध के रूप में, उनके स्किन के रूप में, उनके बॉडी का और अलग प्रोडक्ट का हमारे लिए जो भी होता है। कुछ लोग हाथी का दांत का ज्वेलरी वगैरह में क्या करते हैं, इस्तेमाल। बताइए कितना अजीब चीज है, किसी जानवर का दांत काट रहे हैं, उसको पेन होता है, कई बार हाथी मर जाता है नहीं, और उससे ज्वेलरी पहन रहे हैं। ये सब राक्षसी मानसिकता का आदमी है कि नहीं है। कभी पंडित वगैरह इस पे विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा राक्षस है। वो खुद किसी के मरने पे क्या कर रहा है, मस्त पैसा बटोरने का, यानी कि कोई मरा है तो उसका प्रॉफिट। सोच लीजिए कितना बड़ा राक्षस है। आपका मैं पाँव काट दूं, आपको क्या हो, आपका मैं पाँव काट दूं, उससे कोई मुस्कुराए तो राक्षस है ना। अब कोई आदमी मर गया बेचारा, हमेशा के लिए खत्म हो गया, यहाँ तो शोक रखना चाहिए। यहाँ पे लोग का समझदारी का विकास होना चाहिए कि एक दिन हम भी मर जाएंगे, तो जीते जी कुछ सार्थक काम कर ले। नहीं, वहाँ पे सार्थक तो नहीं होता है, किसी का घर जरूर भर जाता है। उनके चक्करों में मत आइए, वही लोग और गाय गाय माता माता करते रहता है। असल बात यह है कि अगर हम मिल्क या एनिमल प्रोडक्ट का यूज ना करें तो एनिमल का नंबर, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जंगल में अपने आप देखे हैं कभी शेर करोड़ों में हो गया, नहीं, वो तो फ्री है। गाय तो बंधा हुआ है, नहीं, तो गाय को सांड से मिलने के लिए क्या लगेगा, गाय को खोलना पड़ेगा। लेकिन शेर को कोई बांधा है, शेरनी कोई बांधा है,
हाथी को, हथनी को देखे, करोड़ हो गया, 800 करोड़ हथनी, 3000 करोड़ हाथी, ऐसा नहीं सुने होंगे, वो सब कंट्रोल रहता है। हाँ, इंसान में जो है ना, इंसान के पास एक इंटेलिजेंस दिया गया है, नेचर का बड़ा अच्छा नियम है, इंसान को इंटेलिजेंस दिया कि भाई तुम कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो मात्र इंसान में कोई सीजन नहीं है, लेकिन इंसान भी जानवर के तरीके का है, तो बढ़ा बढ़ा कितना कर दिया, 800 करोड़। बाद बाकी और जानवरों में क्या है, एक सीजन है, इंसान का कोई सीजन नहीं है, यहाँ हर सीजन में बच्चा होता है, ठीक। लेकिन अगर बात करें किसका, जानवरों का, सुनिए, तो इंसान के पास इंटेलिजेंस दिया गया ना कि आप डिसाइड करो कि आबादी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, नहीं तो इंसान का कोई ऐसा नहीं है। बाद में कि जानवरों में क्या होता है, आबादी नेचुरल तरीके से बढ़ता है, इसलिए जंगल में कभी बहुत ज्यादा आबादी नहीं हो जाता है, वहाँ का एकदम इकोसिस्टम मैनेज रहता है सारा। हाँ, जो जानवर कहाँ इंसान के पास, वो क्या करते हैं, जैसे गायों में आप देखे होंगे, लोग इतना ज्यादा राक्षस है कि इंतजार भी नहीं करता है कि गाय पूर्ण रूप से दूध देना बंद हो। जैसे ही मान लीजिए कोई गाय 5 लीटर दूध दे रही है, नहीं वो 1 लीटर पे आया नहीं कि उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, नहीं सीमेन से, इस सीमेन उसके अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट, और उसका दूध निकालते रहते हैं, फिर से तुरंत चाहते हैं बच्चा, फिर से ज्यादा दूध देना क्या करते हैं शुरू। अगर आप लोग रेडियो सुनते होंगे तो सरकार रेडियो पे बार बार चिल्ला के बोलती रहती है कि 2 बच्चे के बीच में 3 महीने का क्या होना चाहिए, गैप, नहीं उससे जो फीमेल का हेल्थ अच्छा रहता है। हाँ सॉरी 3 ईयर का क्या होना चाहिए, गैप, नहीं 2 बच्चे के बीच में 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, उससे फीमेल का हेल्थ क्या रहता है, अच्छा, नहीं क्योंकि फीमेल का जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अगर गैप नहीं दीजिएगा तो फीमेल का बॉडी अंदर से खोखला बन जाता है, क्योंकि बच्चे को विकास करने में सारा जो न्यूट्रिएंट्स है फीमेल की बॉडी से निचोड़ा जाता है ना। तो अगर तुरंत बच्चा होगा तो पूरा फीमेल के बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निचोड़ लिया जाएगा, तो फीमेल का बॉडी अंदर से खोखला हो जाएगा। उस गाय का सोचिए जिसको लोग तुरंत अपने दूध के लिए क्या करते रहता है, प्रेग्नेंट, नहीं ताकि वहां से क्या कर सके, काफी हम लोग उसका दूध ले सके। और थोड़े दिन में इस प्रकार से गाय का बॉडी जल्दी खोखला हो जाता है, जैसे दूध देना बंद किया फिर वो गाय चला गया, मर के कोई उसका मांस खा लिया, उसी गाय का कोई स्किन का जूता पहन। अब वही लोग इसमें से हो सकते हैं जो गाय को माता बोलते हैं, उनका जूता पता करिएगा तो उसी गाय के स्किन से बना हुआ है। तो ये ढोंग पाखंड से क्या रही है, दूर रही, ठीक है।